हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो फास्ट बॉलिंग और खास तौर पर स्विंग बॉलिंग सीखना चाहते हैं। वैसे तो बहुत से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बॉल स्विंग होती है, जैसे वेदर का हैवी होना, क्लाउडी होना, हवा में नमी होना, पिच पर घास होना, पिच पर नमी होना। ये वो चीजें हैं जिनकी मदद से फास्ट बॉलर को बहुत मदद मिलती है, वो बॉल को मूव करते हैं। जब ये चीजें होती हैं तो ये जो आप ग्रिप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ऊपर जाती है और इसकी वजह से बॉल ज्यादा स्विंग होती करते हैं। बॉल को स्विंग करना, सबसे पहले तो आपको ख्याल करना है कि आपने बॉल को पकड़ना कैसे है, यानी कि बॉल की ग्रिप कैसे करनी है। ये देखें, आप ये दोनों उंगलियां ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन थंब का मेन रोल होता है इसमें। फर्ज करें मैंने बॉल को आउट स्विंग करना है, ये मैंने बॉल पकड़ी है, अब मैंने फर्स्ट स्लिप की तरफ ऐसे बॉल को टिल्ट किया, यानी कि मूव किया, यह बॉल हमारी फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रही है। अब आप ये देखें, इसका ख्याल करना है। आपने जो थंब है उसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। थंब की ये साइड, ये जो चीज है ये ग्रिप के नीचे आनी चाहिए, इसके ऊपर ग्रिप की नीचे की साइड इस पर चाहिए। अब मैं आपको करके बताता हूं, ऐसे, ये देखें। और इसके अलावा एक पॉइंट और, वो नहीं आपने बोलना, ये देखें, ये ऐसे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये गायब है, बाल और मेरी पाम के दरमियान थोड़ा सा गैप है। अगर ये गैप होगा तो बाल स्विंग होगी, अदरवाइज आपकी बाल स्विंग नहीं होगी। इसके बाद आपकी ग्रिप तो हो गई, इसके बाद आपने बाल रिलीज करनी है। रिलीज करने के लिए आपको 3 पॉइंट का बहुत ख्याल करना है। फर्स्ट करें, पहले मैं बताता हूं आउट स्विंग। जब आपने आउट स्विंग करनी है तो आप का जो हाथ है, बाजू है, ये हमारा जो सर है, इससे दूर से आएगा ऐसे, ठीक है। और आपका जो बॉडी है, आपके पांव हैं, वो स्टंप के पास होंगी। और सबसे बड़ी बात, आपने हाथ को लेग साइड से ऑफ साइड की जानब लेके जाना है। उसके बाद इन स्विंग के लिए आपकी बॉडी थोड़ा सा खुलेगी, आपकी बॉडी थोड़ा सा खुलेगी। और आपने ये देख रहे हैं, ये रिस्ट थोड़ा सा लेग की तरफ जा रही है, ये रिस्ट थोड़ी सी आपकी लेग की तरफ जाना चाहिए और आपने बाल को उधर प्रेस करना है, तो आपकी बाल इन स्विंग हो जाएगी। स्विंग करने के लिए 2 पॉइंट्स आपको और ज़हन में रखने पड़ेंगे। आपकी जो ये बाल है, ये हाथ और जो ये रिस्ट है, इससे आगे होनी चाहिए। आपकी उंगलियां और आपकी रेस्ट आपकी बाल से हमेशा पीछे रहेंगी। नंबर 2 पर जो कि इंतहाई नया पॉइंट है, उसको आपने गौर करना है। जब आपने बाल फेंकनी है लास्ट मूवमेंट पर, ये ऐसे बताता हूं आपको, जो ये उंगली है, दोनों उंगलियां, इनको आपने जब बाल आखिर में रिलीज करने लगा है तो इसको आपने ऐसे करने की कोशिश करनी है, ये एंड तक, ऐसे एंड तक। इधर से जब ज्यादा स्पिन होगी तो आपकी बाल ज्यादा मूव होगी। ये दोस्त मेरे नहीं करते, यानी कि ऐसे बाल पकड़ी है आपने, ये आप देखें, ये ऐसे कर रहे हैं, इसको आपने बार बार देखना है ऐसे। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जितनी ज्यादा ये आपको बैक स्पिन मिलेगी उतनी ज्यादा आपकी बाल स्विंग होगी। इसके बाद आता है लाइनो लेंथ। स्विंग बॉल के लिए लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए? लाइन लेंथ वो होनी चाहिए जिसको बैट्समैन ना पीछे हटकर मार सके ना आगे जाकर मार सके, उसको बॉल हर हाल में खेलना पड़े, तो वो एरिया है जस्ट शॉर्ट ऑफ फुल लेंथ। ये वो एरिया है जहां पर बैट्समैन हर हाल में बॉल खेलेगा, ठीक है। आउट स्विंग और इन स्विंग के लिए यही ठप्पा सबसे बेहतर है। अब आप सोचते होंगे बॉल का ठप्पा, यानी कि बॉल किधर पड़नी चाहिए। जब आपने आउट स्विंग करनी है तो आपने जो विकेटें होती हैं, मिडिल स्टंप के बिल्कुल सेंटर में ठप्पा लगाने की कोशिश करनी है, या उससे 15-20 सेंटीमीटर ऑफ साइड की जानब आप उधर ठप्पा लगाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट एरिया है।
जब आपने इन स्विंग करनी है तो आपने जो वाइड होता है उससे और जो ऑफ साइड की विकेट है उसके सेंटर में से कहीं ठप्पा लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप उधर ठप्पा लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। कुछ दोस्त लेट स्विंग करने के भी बड़े माहिर होते हैं, ये एक बहुत बड़ा बॉलर के लिए गिफ्ट होता है। ठीक है, आपको बता दूं लेट स्विंग करना एक महारत का काम है, ये हर किसी बॉलर के बस की बात नहीं। लेट स्विंग करने के लिए आपका एक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, आपकी रिस्ट, आपका हाथ पार के पीछे होना चाहिए, आपकी ग्रिप बिल्कुल सख्त और परफेक्ट होनी चाहिए। बॉल में आपने अगर लेट स्विंग करना है तो ये बॉल में बैक स्पिन ये करेंगे तो फिर आपकी लेट स्विंग आएगी, अदरवाइज आप लेट स्विंग नहीं कर सकेंगे। और एक और पॉइंट, जब आपने बॉल रिलीज करनी है तो ये आपके हाथ अगर उसकी तरफ जाने चाहिए, यानी कि रिलीज के बाद आपकी ग्रिप जिधर बॉल जा रही है आपकी ग्रिप भी उधर जानी चाहिए, तो बॉल आपकी ज्यादा स्विंग होगी। आप दोस्तों को अगर आप बिल्कुल न्यू यंग प्लेयर हैं तो आपको एक मेरी एडवाइस है, सबसे पहले आप अपनी स्पीड के पीछे जाएं, क्योंकि स्पीड ही कुदरत का वो हथियार है जिससे बड़े से बड़े बैट्समैन डरते हैं। और जब आप स्पीड सीख जाएंगे तो क्या बात है, जब आप फिर अंदर बॉल करेंगे बाहर बॉल करेंगे तो बैट्समैन स्पीड से भी डरेंगे और स्विंग से भी डरेंगे। अगर आप पहले स्विंग सीखना शुरू हो गए, एक्यूरेसी सीखना शुरू हो गए और आपकी स्पीड आपसे दूर भाग गई, तो फिर जब जिस बॉलर के पास स्पीड ना हो बैट्समैन स्विंग को आराम से हैंडल कर लेता है। अगर आपके पास स्पीड आ गई तो बैट्समैन आपसे बहुत डरेंगे, आप कामयाब बैट्समैन बनेंगे। और एक बात भी आपने याद रखनी है, जब आप स्विंग बॉलिंग सीखें तो पहले एक बार सीखें, यानी कि अगर आप सीख रहे हैं तो आउट स्विंग पहले सीखना चाहते हैं या इन स्विंग सीखना चाहते हैं तो एक बार ले लें। जब आपको उस पर अबूर हासिल हो जाए तो फिर आप दूसरी बॉल पकड़ें। आपको जब दोनों बॉलें आ जाएं तो आपने ओवर में ज्यादा वैरायटी लगाने की कोशिश नहीं करनी। आप फर्ज करें और स्विंग कर रहे हैं, 3 बॉलें आपने और स्विंग कर दी हैं, बहुत बैट्समैन यही समझेगा शायद अब भी आउट स्विंग आएगी, उस वक्त आपने उसको इन स्विंग करनी है। वो आउट स्विंग सोच रहा होगा, आपने इन स्विंग करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगी। या आप 3-4 बॉलें आउट स्विंग करें फिर इन स्विंग करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो मैंने टिप्स आपको दी हैं वो इंतहाई नायाब हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छे स्विंग बॉलर बनेंगे। और मुझे ये भी पूरी उम्मीद है ये जो मैंने टिप्स आप दोस्तों से शेयर की हैं इससे आप बहुत अफादा होंगे। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खास तौर पर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। आप दोस्तों के लिए दुआ गो, शाहिद मेहनत।